मुंबई की भीड़भाड़ वाली गलियों में, जहां हर कोई अपनी रफ्तार से सपनों की ओर भाग रहा था, वहीं एक आदमी था, रामू यादव। एक साधारण सा नाम, पर आंखों में असाधारण चमक। रामू यादव, उम्र 40 साल, रंग धूप में तपे पीतल जैसा, कपड़ों पर सीमेंट के धब्बे और हाथों में मेहनत की लकीरें। वो एक लो ग्रेड बिल्डर था जो छोटे मकान बनाकर गुजारा करता था, पर उसकी सोच बहुत बड़ी थी। वो कहता था, मकान तो ईंट और सीमेंट से बनता है, पर इमारत इंसान के इरादों से। एक दिन उसे छोटा ठेका मिला, शर्मा जी के 2 मंजिला घर का। रामू ने देखा और बोला, सर, अगर थोड़ा डिजाइन बदल दें तो मकान में हवा और रोशनी बेहतर आएगी। शर्मा जी मुस्कुराए। अरे भाई, तू ठेकेदार है, आर्किटेक्ट नहीं। रामू बोला, सही कहा सर, पर मैं हर दीवार को जिंदा बनाना चाहता हूं। जब मकान तैयार हुआ तो सब दंग रह गए। छोटा घर, पर हर कोना सोच से भरा। यहीं से शुरू हुआ रामू का असली सफर। फिर आई चुनौतियां। बड़ी कंपनियों ने कहा, तुम जैसे छोटे बिल्डर प्रोफेशनल नहीं। रामू के मन में चोट लगी, पर हार नहीं मानी। उसने रातों को ऑनलाइन कोर्स किए, नए तरीके सीखे, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, इको फ्रेंडली मटेरियल्स, लो कॉस्ट इनोवेशन। वो अपनी टीम से कहता, काम छोटा हो सकता है, पर सोच बड़ी रखो। दीवारें सिर्फ ईंटों से नहीं, भरोसे से खड़ी होती हैं। गंभीर और भावुक। फिर आया सबसे बड़ा इम्तिहान। एनजीओ ने गरीबों के लिए सस्ती झोपड़पट्टियां बनवाने का प्रोजेक्ट दिया, पर मानसून आ गया, बारिश ने सब बिगाड़ दिया। लोग बोले, अब रामू का खेल खत्म। रामू ने हार नहीं मानी। रात भर बैठकर उसने नया प्लान बनाया, कचरे से इको ब्रिक्स बनाए और मजदूरों से कहा, यह सिर्फ दीवार नहीं, किसी का सपना है। 3 महीने की मेहनत के बाद कॉलोनी खड़ी हो गई, सस्ती, टिकाऊ और खूबसूरत। एनजीओ के अधिकारी बोले, आपने तो बजट से कम में बेहतर काम कर दिया, हम इसे पूरे शहर में लागू करेंगे। रामू का नाम अब अखबारों में छपने लगा। उसे कहा गया, द स्मॉल बिल्डर विथ बिग आइडियाज। टीवी पर इंटरव्यू में उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने बड़ा बनने का सपना नहीं देखा, बस अपने हर काम को बड़ा बनाने की कोशिश की। उसने मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई के लिए ट्रस्ट खोला। वो कहता, अगर मैंने एक मजदूर का बच्चा इंजीनियर बना दिया तो मैं सच्चा बिल्डर कहलाऊंगा। कुछ साल बाद रामू अपने गांव लौटा। वहां लोग अब भी मिट्टी के घरों में रहते थे। मुखिया ने कहा, अब तू बड़ा आदमी बन गया, गांव के लिए क्या करेगा? रामू मुस्कुराया, मैं बड़ा इसलिए बना हूं ताकि गांव को बड़ा बना सकूं। उसने गांव में सस्ते, टिकाऊ और सुंदर घर बनाए। लोग हंसे, फिर उसकी मेहनत देख चकित रह गए। गांव अब मजबूत था, बिना कर्ज, बिना दिखावे, सिर्फ सोच और मेहनत से। रामू आज भी कहता है, बड़ा बनने के लिए बड़े मौके का इंतजार मत करो, छोटे कदम भरोसे से उठाओ, बड़ी सोच साथ रखो। एक दिन दुनिया खुद तुम्हें बड़ा कहेगी।